नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम लोग इस चैनल पर एक बड़ी कॉमन सी समस्या को लेकर डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों में कम उम्र में जो सफेद बाल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों में या कम उम्र में सफेद बाल क्यों होते हैं, इसके क्या कारण हैं और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। क्या इसका होम्योपैथी में कोई इलाज है कि नहीं। तो दोस्तों, जब हम अपना डिस्कस शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें और अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें। दोस्तों, आज जब एक उम्र के बाद सफेद बाल अगर सफेद हो जाते हैं तब भी व्यक्ति परेशान हो जाता है। लेकिन अगर ये कम उम्र में होने लगे, ये सफेद बाल कम उम्र में होने लगे, तब कई बार बहुत परेशानी का सबब हो जाता है। खास करके जब बच्चा बड़ा हो रहा हो, किशोरा अवस्था से युवा अवस्था में जा रहा हो, कहने का मतलब हुआ 15 से 25 साल की उम्र के बीच की जो स्थिति है, उस कंडीशन में अगर बाल सफेद हो रहे होते हैं, बाल टूट रहे होते हैं, बाल कम हो रहे होते हैं, तो हर चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी असर डालती है और बच्चे के अंदर कई बार इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। तो क्या कारण हो सकते हैं बच्चों में सफेद बाल होने के। तो जो सबसे पहला कारण है वो होता है पारिवारिक स्थिति, हेरिडिटी। इसको हम लोग ओवरलुक नहीं कर सकते। अगर किसी के परिवार में ये हिस्ट्री है कि उसके पेरेंट्स के, उसके चाचा के, उसके मामा के, उसकी बुआ के, उसके मौसी के, उसकी माँ के कम उम्र में बाल सफेद होने लगते थे, तब इस तरह की कंडीशन में आ सकती है ये समस्या। इसके अलावा भागम दौड़ वाली ये जिंदगी भी कम उम्र में सफेद बाल का कारण होती है। अब प्रश्न उठता है कि 15 साल के बच्चे की जिंदगी में क्या भागम दौड़। तो दोस्तों, ये भागम दौड़ होती है सुबह स्कूल जाने के लिए उठना, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन या कोचिंग जाना, फिर खेल कूद करना और कई बार इसके बाद म्यूजिक क्लास या डांस क्लास। कुछ ना कुछ लगातार एक ऐसा भागम दौड़ लगा रहता है कि बच्चा ऑटोमेटिकली स्ट्रेस में आ जाता है। तो ये भी एक बड़ा कॉमन कारण है। कई बार जब हम बच्चों को बोलते हैं कि ये काफी भागम दौड़ की वजह से, तो उनके पेरेंट्स को ये बात समझ में नहीं आ रही होती। इसी तरह से कई बार पेरेंट्स इस बात को भी इग्नोर करते हैं कि मेरे बच्चे को स्ट्रेस किस बात का। बच्चे को स्ट्रेस क्यों? बच्चे के स्ट्रेस होने की कोई वजह नहीं। बच्चे के स्ट्रेस होने की बहुत सारी वजह है। एक तो पीयर प्रेशर इस उम्र में बहुत कॉमन है। जब बच्चे अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, वही एक बहुत बड़ा कारण होता है स्ट्रेस का। पढ़ाई का रिजल्ट का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इसके अलावा इस तरह से जो आना जाना, कांस्टेंट रेस्ट नहीं मिल पा रहा होता, इंटरटेनमेंट नहीं होना, उतने अच्छा फिजिकल या खेलकूद नहीं हो पाता, ये भी एक बड़ा कारण होता है इस उम्र में स्ट्रेस का। इसके बाद एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है खान पीन। आज आप देख रहे हैं जिस तरह से डाइट में जंक फूड बढ़ता चला जा रहा है, और या हम लोग प्रिजर्व्ड फूड खा रहे हैं या सुबह का खाना शाम खा रहे हैं, तो कई बार उससे फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म होती जा रही है। वो भी एक बड़ा कारण है आजकल कम उम्र में सफेद बाल होने का। इसके अलावा फैशन में आके हम लोग तरह तरह के हेयर कलर, हेयर डाइज, जेल, क्रीम, हीट, ये सब बाल में लगाते हैं कई बार फैशन में आके। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है कम उम्र में सफेद बाल होने का। ये सब मैंने मोटा मोटी एक कॉमन कारण बताया। इसके अलावा और भी कुछ कारण हैं, जैसे बॉडी के अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो जो हार्मोनल या मेडिकल या क्लिनिकल कारण है, वो तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जो इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे वहां से आपको पता चलेगा। लेकिन मोटा मोटी ये कॉमन कारण है। इनको बताने के पीछे जो मेरा मूल उद्देश्य है ये कि आप इन कारणों को समझें और अपनी तरफ से कोशिश करें कि कम से कम इनको हम अवॉइड करें या इसको कैसे हम कम कर सकते हैं। अब
आता है कि हमें खान पीन, अगर किसी बच्चे को स्ट्रेस है तो उसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है खान पीन। एक तो न्यूट्रिशन भी कारण है और दूसरा ऐसा फूड जिसको खाने से अगर थोड़ा हमारा स्ट्रेस कम हो सके तो वो बहुत काम आता है। तो जी हाँ दोस्तों, जो तरबूज, खरबूज, कद्दू या पंपकिन जिसे बोलते हैं, सूरजमुखी के बीज, इनको हम लोग मगज भी कहते हैं, मगज सीड, ये जो अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो ये हेयर की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, बालों काले करने के लिए भी अच्छे होते हैं, और साथ साथ ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी बहुत अच्छा बॉडी को देते हैं, प्रोटीन भी देते हैं, ओमेगा फैटी ओमेगा एसिड भी देते हैं, और वो सारे न्यूट्रिशन, सिलीनियम, मैग्नीशियम भी देते हैं जो बॉडी और हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे बादाम हुआ, अखरोट हुआ, काजू हुआ, वो भी हेयर की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और अच्छा माना जाता है। इसके अलावा जाड़े के सीजन में जो काले तिल के लड्डू होते हैं वो बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो कॉमन चीज जो हमें नेचर ने दिया है उसका अगर हम इनटेक बढ़ाते हैं तो वो बालों के अच्छी ग्रोथ के लिए ही, साथ साथ बालों को काला करने के लिए भी बहुत उपयोगी। एक चीज जो हम सब लोग जानते हैं जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा होता है वो होता है आंवला। जाड़े के सीजन में खासकर नवंबर से अप्रैल के महीने में ये फल पाया जाता है। तो अगर आप आंवले का रस डेली सेवन करें तो लगभग 6 महीने से साल भर के रेगुलर यूज करने के बाद बाल काले होने शुरू हो जाते हैं, बालों की हेयर की ग्रोथ भी अच्छी होने लगती है। तो ये वो कॉमन से तरीके हुए जिनको हम अपनाएं, सफेद हो जाते हैं कम उम्र में, उसको हम कंट्रोल करके बालों को काले कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या दवाइयों में, क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है? जी हाँ दोस्तों, होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। और जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि होम्योपैथी में किसी भी मर्ज के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है। हर मर्ज के लिए कई दवाएं होती हैं जो कि आपका होम्योपैथी डॉक्टर मरीजों के लक्षण के आधार पर दवा सेलेक्ट करके देता है। वो दवा ही बालों के लिए या किसी भी रोग के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होती है। फिर भी फर्स्ट एड के लिए जब अगर आप ऐसी किसी जगह पे आप डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे तो सबसे पहली जो दवा आप सोच सकते हैं वो होती है एसिड फॉस। इसके अलावा लाइकोपोडियम है, सल्फर है, थूजा है, मैग्नीशियम है, मैगकार्ब है, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां हैं, ग्रेफाइटिस है, साइलिसिया है, फास्फोरस है, जो कि बालों के प्रीमेच्योर ग्रोइंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग हो रहा है, कम उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप सही समय पे एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं तो निश्चित मानिए कि आपको अपनी इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई डाउट हो या कोई प्रश्न हो तो पूछना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।